हेलो दोस्तों, तो मैं हूं पूजा शर्मा। तो आज हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तो आज है 15 फरवरी और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको देते हैं। तो समय को ख़राब न करते हुए अब हम सब एक बात पर आते हैं, जो कि महाकुंभ में आप देख रहे हैं अचानक से कितनी भीड़ हो चुकी है। लाखों करोड़ों की श्रद्धा में श्रद्धालु आ रहे हैं, लाइन बनाकर अपनी रस्सी के घेरे बनाकर संगम तक जाने की कोशिश में लगे हैं। महाकुंभ की टोलियों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। वह सब इस कोशिश में है कि कोई हमारा साथी हमसे बिछड़े ना। लेकिन भीड़ के इस महासमुद्र में ऐसे हजारों लोग भी हैं जो कि इस भीड़ के रेले में कई बार बिछड़ गए हैं और कई बार मिल भी गए हैं। आपको एक और जानकारी देती हूँ, इस महाकुंभ में खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। आपको पता है इसकी शुरुआत 79 वर्ष पहले हुई थी और मैं आपको बताती हूँ 24 वर्ष पहले समिति में हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम भी जोड़ दिया गया। इसका संचालन भी वे खुद ही देख रही हैं। उनके कैंप में ही 5300 लोगों को अब तक मिलाया जा चुका है। 2019 में भी 37,000 लोगों को मिलवाया गया था। पहले इस कुंभ के मेले में लोग भीड़ के कारण खो जाते थे, तो वह बहुत समय के बाद मिलते थे। तो इस वजह से बिछड़े लोगों को मिलाने की शुरुआत 1954 में कुंभ मेले में भगदड़ की घटना के बाद हुई थी। हम आपको बता दें कि इस बार अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके अपनों से मिलाया जा चुका है। और अब मैं आपकी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूं जो कि आपकी आंखों को भिगो देंगी। यह एक सत्य घटना है जो कि इस महाकुंभ की और अभी की है। बेबसी ने रुलाया होगा और हालात ने तड़पाया होगा, विकल्प ढूंढे नहीं मिला होगा, तभी तो एक बेरहम माँ जो अपने बच्चे को इस भीड़ के महासमुद्र में छोड़कर चली गई है। उस बच्चे की उम्र 7 वर्ष बताई जा रही है। क्या ऐसी भी माँ है इस संसार में जो कि उसे अपने ही बच्चे को अपने से दूर कर दिया? बेबसी ने रुलाया होगा और हालात ने तड़पाया होगा, कोई विकल्प नहीं मिला होगा, तभी तो वह माँ अपने बच्चे को 7 वर्ष के सुंदर से बालक को गंगा किनारे छोड़ गई। 4 दिनों से बालक भूखा प्यासा भटक रहा था। तभी प्रशासन को पता चला तो वह अब संगम किनारे खोया पाया केंद्र में है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज कोई ऐसा ना करे। उसका घर मुजफ्फरपुर के भरवारी गांव में है। उसके पापा वहां बस स्टैंड के पास चाय की दुकान करते हैं। उस बच्चे ने अपने पिता का नाम राधा रमन सिंह बताया है और उसने एक नंबर भी बताया। फिर जो प्रशासन ने उस नंबर पर बात की तो राधा रमन ने साफ कह दिया कि वे अपने बेटे को लेने नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी माँ 3-4 विवाह कर चुकी है। उस बच्चे की माँ बेगूसराय की रहने वाली है। उसने फोन पर बताया कि उसके पास ही 6 महीने का बच्चा उसी के पास छोड़कर चली गई है। माता पिता के बीच में क्या है क्या नहीं ये तो भगवान ही जाने, लेकिन इसकी सजा यह मासूम भुगत रहे हैं। वह बच्चा बार बस एक ही सवाल करे जा रहा है कि हमको हमारी मम्मी से मिलवा दो। तो उसकी यह बात सुनकर आंखें भर आती हैं। दोस्तों, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अपने से दूर ना करे। बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये महाकुंभ है। ये महाकुंभ बहुत ही 144 वर्षों के बाद लगा हुआ है। तो मेरा कहना यही है, यहाँ पवित्र स्नान सभी करने के लिए आएं और सुरक्षित रहें। इस महाकुंभ में भीड़ का महासमुद्र आ रहा है। धीरे धीरे करके आप देखते जाइए, बहुत से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पहुँच चुकी है। ये संगम घाट पूरी तरीके से फुल हो चुका है। आज है 15 फरवरी। तो आप देखिए जैसे जैसे समय मेला समाप्ति का नज़दीक आता जा रहा है वैसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। और कल फिलहाल संडे है तो आज से ही लोग वहां पर पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पर भीड़ पहुंच चुकी है। इस महाकुंभ के संगम में स्नान करना एक मोक्ष प्राप्ति के जैसा अनुभव कराता है। यह महाकुंभ आस्था और श्रद्धा का प्रतीक माना जा रहा है। तीर्थराज की पावन जगह पर आयोजित हो रहे अब तक के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम महाकुंभ है।
इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए आने वाले आस्था के श्रद्धालुओं का अटूट रेला देखा जा रहा है। जो भी इस महाकुंभ में स्नान करके लौट रहे हैं वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली बता रहे हैं, जो कि उन्हें 144 वर्ष के बाद यह महाकुंभ मेला का आयोजन मिला है। इस दिव्य और भव्य आयोजन के लिए धन्यवाद भी दिया जा रहा है। विदेशों से, देशों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं। महाकुंभ त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के साथ ही विधि विधान से लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर अब जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखें, जैसे कि इन बहन जी ने माता जी का हाथ पकड़ लिया है। ये देखिए रेला आ रहा है, बहुत तेज रेला आ रहा है। तो मेरा कहना यही रहेगा कि आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलें और सुरक्षित रहें। बहुत से श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो कि हमें 144 साल बाद ये महाकुंभ की प्राप्ति हो रही है और इस भव्य आयोजन में हमें मौका मिला है यहाँ संगम स्नान करने का। ये त्रिवेणी संगम घाट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाखों करोड़ों की जनसंख्या में भीड़ आ चुकी है। यहाँ पर कल का है संडे, तो सभी लोग आज यहाँ रुक भी सकते हैं। ये देखिए, ये नज़ारा देखिए, ये लोग कहाँ चढ़े हुए हैं, देखिए कितना ऊपर तक ये चढ़ते जा रहे हैं। कम से कम नीचे भी देखें कई श्रद्धालु निकल रहे हैं, अगर पैर वैस पे चल जाए तो नीचे ही गिरेंगे। लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं शांतिपूर्वक आराम से नीचे चलते जाएं, बढ़ते जाएं। और मेरा कहना यही है कि कोई भी श्रद्धालु रुके नहीं, वहाँ पर रुकने की स्थिति में नहीं है। वहाँ बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि नहाएं और घाट खाली करें, नहाएं और निकलते जाएं। तो मैं भी यही चाहूँगी कि आप स्नान करने के बाद में वहाँ से तुरंत हट जाएं और आगे चल के वहाँ भंडारे भी तमाम पड़ते हैं। तो नहाने के बाद में बहुत तेज लगती है भूख, तो आप वहाँ जाकर भोजन की प्राप्ति करें और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाएँ, तो उसी में अच्छा रहेगा। आप अपने परिवार को सुरक्षित लेके अपने घर की ओर प्रस्थान करें। यहाँ पर अभी भारी संख्या में भीड़ जुड़ रही है, लेकिन ये भीड़ आप सोचे कम हो जाए तो ये भीड़ अभी कम नहीं होगी, क्योंकि ये मेला चलेगा तब तक ये भीड़ ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। इस महीने के बाद में ही मैं समझ सकती हूँ कि ये भीड़ कम हो, लेकिन अभी तो स्नान एक बाकी रह गया है, तो अमृत स्नान एक रह गया है, शाही स्नान, उसमें भी कई श्रद्धालु भाग लेंगे और रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और आप देखते रहना, इसी तरह का जन सैलाब फिर उमड़ेगा और इससे भयंकर भी स्थिति हो सकती है। तो मेरा कहना ये है कि आप अभी जाएं, अभी कुछ दिनों में ही स्नान करके वापस आएं, या फिर आप 26 तारीख के बाद जाएं। अपने परिवार को लेके अगर जाना चाहते हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप 26 तारीख के बाद ही जाएँ, महाशिवरात्रि के बाद, जो कि आराम से आप स्नान भी कर सकेंगे और वहाँ पर सभी जगह दर्शन भी कर सकेंगे। इस महाकुंभ मेले में आस्था का सैलाब अब थमने वाला नहीं है। यहाँ देखिए, श्रद्धालुओं के आने का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। महिलाएं, बच्चे, युवा सभी के कदम संगम में डुबकी लगाने के लिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इस महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालु संगम घाट में डुबकी लगाकर अब पुण्य प्राप्त कर चुके हैं। अब शटल बसों और ई रिक्शा से मेला क्षेत्र तक जाना आसान हो गया है। अगर उससे भी आने में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग बाइकर्स वाले भी मिलेंगे आपको, बाइक से भी आप सेवा में लगे पड़े हैं लोग, बाइक से भी आप आ सकते हैं संगम घाट तक। आप संगम घाट के किनारे तक आपको बाइक वाले छोड़ के जा रहे हैं। कुंभ की सारी जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, प्लीज़ शेयर करें, और मैं आगे आपको इसी वीडियो के माध्यम से कुंभ की सारी जानकारी देती रहूँगी, जिससे कि आप महाकुंभ से अपडेट रहेंगे।